हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज बनाते हैं आलू बीन्स की बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार बढ़िया सी रेसिपी दोस्तों। लेकिन इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी बनेगी, बहुत ही खाने में टेस्टी सब्जी लगती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है, अच्छी तरह से गर्म हो गई, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया बनती है, बाकी आपको जो पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे जीरा और जीरे को अच्छी तरह से चटका लेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, बढ़िया से इसको हमें पका लेना है। तो जो लहसुन अदरक है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक बढ़िया से भून लेना है। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और साथ में इनको हम भून लेंगे। तो लहसुन अदरक भी भून जाएगा बढ़िया से और जो प्याज है वो भी हमारा बढ़िया से पक जाएगा। तो प्याज को भी अच्छी तरह से हमें पका लें ताकि वो भी कच्चा ना रहे और इसका फ्लेवर है वो खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगे। तो बढ़िया से प्याज भी हमारा भुन गया, जो लहसुन अदरक है वो भी हमारा बढ़िया से पक चुका है। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें बढ़िया से हमारी भुन गई हैं, अच्छी तरह से पक गई हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, अपने तीखे के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से ले लीजिएगा। 250 ग्राम कच्चे हुए आलू इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है और 250 ग्राम ही मैंने बीन्स लिए, इसको बढ़िया से बारीक-बारीक कट कर लिया है। तो इनको अच्छी तरह से हमें मिलाकर मिक्स करते हुए अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो बढ़िया से लगभग 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से फ्राई करना है। इसमें अभी मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे ही इसको भुनना, अच्छी तरह से पकाना है ताकि इनका जो क्रंचीपन है वो भी बना रहे, मतलब बाहर से थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाती है ना तो बढ़िया सब्जी लगती है खाने में। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, तो बाहर से मतलब जो बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। इसको ढककर लगभग 5 मिनट तक पकाएँगे। उसके बाद इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा-सा कलर चेंज होने लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, मतलब स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। तो नमक पहले नहीं डाला था ये, क्योंकि ये पहले डाल देते नमक तो ये जो बीन्स है वो आलू अपना पानी छोड़ देते, तो ये बहुत ही सौगी-सौगी सी बनी, मतलब थोड़ी-सी लटपटी, मतलब गीली सी हो जाती है सब्जी। ऐसे क्या वो थोड़ा-सा इसमें बाइंडिंग आ जाता है पहले से, तो बाद में नमक डाल देंगे तो ये अंदर तक सॉफ्ट होएगा, बाहर से जो है मतलब थोड़ी-सी क्रिस्पी बनती है, तो सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है। तो नमक मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से ढककर पकाएँगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये सब्जी हमारी थोड़ी-सी मतलब पक ना जाए। लगभग ये 80% तक ऐसे ही हमें पका लेना, तब उसके बाद हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मसालों का इस्तेमाल पहले कर देंगे तो जो मतलब इसका जो मॉइस्चर है वो एकदम ड्राई हो जाता है और सब्ज़ी बढ़िया से हमारी पक नहीं पाती, तो उसमें भाप नहीं निकल पाती, मतलब भाप से ये सब्ज़ी पकेगी, क्योंकि हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो हल्दी थोड़ी-सी डाल दी, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ी-सी तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल दी, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची काफ़ी डाली है। थोड़ा-सा इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो मसाला डालने के बाद की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी, इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और सब्ज़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, क्योंकि सब्ज़ी है वो मतलब ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब थोड़ी-सी जो कसर बाकी है वो भी हमारी बढ़िया से पक जाएगी। तो बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लेना, मिक्स करने के बाद इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक और पकाएँगे धीमी आँच पर। जो बची-कुची मतलब सब्ज़ी कच्ची है वो भी बढ़िया से पक जाएगी। तो देख सकते हैं बहुत ही खिली-खिली सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसको ढककर फिर से पकाएँगे और बीच-बीच में इसको चलाते भी रहना है ताकि कढ़ाई से लगे जो मसाले वो जले ना। तो बढ़िया से हमारी सब्ज़ी पक गई है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारी आलू बीन्स की सब्ज़ी बनकर तैयार, देख सकते हैं एकदम खिली-खिली बनकर तैयार हुई है। अब इसको रोटी, पूरी, पराठा के साथ खाइए, दाल-चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। या आप इसको टिफ़िन बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई जा रहा है कहीं पे तो टिफ़िन बॉक्स में इसको दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी खिली-खिली जो है आलू बीन्स की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बनाकर खाइए और कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। आलू बीन्स की सब्ज़ी खाना आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, इसी मतलब ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।